यही वो जगह थी जहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ लेकिन ये तो गोडाउन है अवंतिका। नहीं नहीं, यकीन कीजिए मेरा, यहाँ उस दिन शूटिंग हुई थी। हाँ हाँ हाँ, हमें तुम पर पूरा यकीन है, रिलैक्स। एक काम करते हैं, किसी से पूछते हैं, किसी से। एक्सक्यूज मी, सुनिए सुनिए सुनिए, हमें ना बताया गया था कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है, पूरा सेटअप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। आए थे कुछ लोग, कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे, इस जगह को शूटिंग के लिए किराए पे लिए थे, फिर कुछ दिन शूटिंग भी किए, फिर पता नहीं अचानक रातों रात कहाँ गायब हो गए। हेलो। हसीना जी। हाँ मैं कमल, उस दिन आपसे मिलने वाला था उस रैकेट के खिलाफ सारे एविडेंस देने के लिए। कमल, तुम कहाँ हो? हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, परेशान हो गए तुम्हें ढूंढकर। तुम कहाँ अचानक से गायब हो गए थे? तुम बताओ कहाँ हो, हम अभी वहीं आते हैं। नहीं मैडम, आपको पेन ड्राइव देने आने का वादा किया था, लेकिन क्या? जान सबको प्यारी होती है मैडम। उस दिन भी जब मैं आपसे मिलने वाला था मेरी जान खतरे में थी। वहाँ से गायब ना हो गया होता तो ऐसा गायब किया जाता कि फिर कभी किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलता। हेलो हेलो कमल, हेलो। अरे हाँ हेलो। हेलो कमल, सुनो। कमल, मैं भी पीसीओ का नंबर है। अच्छा भैया, वो अभी जो आदमी जिसने अभी फोन किया था लास्ट, वो कहाँ गया? मैडम वो तो निकल गया। बारबी जी, हम आपको अपने होनहार स्टाफ से मिलवाते हैं। ये है पुष्पा जी, हेड कांस्टेबल कम काउंसलर। अभी उम्र ही क्या है, देखा ही क्या है। थाने का सारा पेपर वर्क इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एफआईआर से लेके डेली एक्सपेंसेस तक सब यही देखती हैं। जी मैडम, बहुत बढ़िया। ये है संतोष शर्मा, यहाँ की साइबर एक्सपर्ट, शार्प, इंटेलिजेंट, अपने काम में माहिर। झूठ बोलने पर पेट दर्द, नो फिल्टर के साथ बातें करना, जो मन में आए बोल देना, बिना ये सोचे कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। चीता चतुर्वेदी, वुमेन साइकोलॉजिस्ट, ये औरतों के हाव भाव देखकर बता देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो चीता चतुर्वेदी, क्या आप बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है संतोष शर्मा के मन में? क्या वो हमें आज यहाँ देखकर खुश हैं? खुश हैं संतू जी, बहुत ज्यादा खुश हैं आपको यहाँ पर देखकर मैडम। मतलब इनके अंदर ना खुशी का ज्वालामुखी फट रहा है, अंदर ही अंदर एकदम खुशी सुनामी आ गई है इनके अंदर। देखने से तो नहीं लग रहा। नहीं, वो अंदर ही अंदर खुशी की सुनामी आई है ना, अंदर ही अंदर ज्वालामुखी फटी है ना, इसीलिए लग नहीं रहा। वैसे खुशी ओवरफ्लो हो रही है संतू जी की। झूठ, पर आपका ये झूठ भी क्यूट है, तो चलेगा। क्या बात है बारबी जी, पूरा डिटेल में रिसर्च कर आई हैं आप हमारे थाना के बारे में। मैडम पुलिस वाले हैं, बिना किसी जानकारी के तो चप्पल चोर को भी नहीं पकड़ते। ये तो अपना थाना है, अपडेट तो रहना पड़ता है, और पुलिस वालों को तो वैसे भी अलर्ट रहना पड़ता है। चीता चतुर्वेदी, अपना फोन दिखाइए प्लीज। हाँ, हमारा फोन। संतू जी, आप हमारा फोन देखिए। पता नहीं हर वक्त कहीं और ही ध्यान रहेगा तो लोग तो फायदा उठाएंगे ही ना। कहा था ना, पुलिस वाले हो, पूरे दिन अलर्ट रहना पड़ेगा। मैडम, अलर्ट रहना तो बहुत ठीक बात है, लेकिन हर वक्त कुछ ज्यादा अलर्ट रहना ना कभी कभार नुकसानदेह साबित हो जाता है। मतलब ये कि जो फोन आप उठाई है ना, वो हमारा नहीं, करिश्मा मैडम का फोन है। और मजा का बात तो ये है कि इनको भी पता है कि आप ही इनका फोन ढांपी हैं। अब इतना भी हल्का में मत लीजिए बारबी जी हमको। कदरदान हुए हैं, दीवाने नहीं हुए हैं अभी। इतना आसानी से चूरन बन जाएंगे तो किस बात के डर होगा बताइए। हाँ, तो हम तभी देख रहे थे जब आप हाथ साफ कर रही थी हमारे फोन पर। इतना आप सबके बारे में जान कर आई हैं, थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी जान लेती। इतना अंडर एस्टिमेट तो नहीं करती हमको। सॉरी मैडम। अरे ना ना, सॉरी का क्या बात है, ऐसी तो होता है जान पहचान का आदान प्रदान। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पुष्पा जी, हमें एफआईआर रजिस्टर चाहिए।
जी मैडम सर। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। दो। अरे नहीं 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 मैडम चाय नहीं पियेंगी, मैं उनके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। मैडम मैंने आपके कैबिन में ही रखी है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। ए भैया अपने हाथ से ले लेना। अरे अरे, इसे क्या हुआ? हमें नहीं मालूम। ये राखियां अब तक संभाल के रखी इस हसीना मलिक ने। सच इमोशनल फूल। अरे आप वहाँ क्या ढूंढ रही हैं? अब वो कॉफी मग हसीना मैम के लिए कॉफी देनी। वहाँ वहाँ कहाँ ढूंढ रही है कॉफी का मग? मैडम सिर्फ वहाँ थोड़ी ना रखती है, वो तो ये देखिए यहाँ रखती है। ओह अच्छा। मैडम से को कॉफी देनी है ना? हाँ। हम देते हैं, आप चिंता मत कीजिए। कोई 4 महीने मैडम पहले। हाँ आपकी कॉफी। अरे वाह, कॉफी। क्या बात है पुष्पा जी, हमको चाय के नाम पे विश पिलाती हैं और मैडम सर को एकदम ताजा ताजा कॉफी। नहीं मतलब उनको इतना मक्खनबाजी करती है और हम आपको दिखाई ही नहीं देते। पुष्पा जी हमारी कॉफी करिश्मा सिंह को दे दीजिए। अगर ये कॉफ़ी किसी और ने पी ली तो सबको पता चल जाएगा कि इस कॉफ़ी में दवाई मिलाकर मैं हसीना मलिक को पिला रही हूँ और मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। नहीं नहीं मैडम सर, बात कॉफी की नहीं है, बात है पक्षपात की जो पुष्पा जी करती हैं हमेशा। आपकी पूरा दिन परिक्रमा करती है और हम दिखते नहीं हैं उनको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब पी लीजिए कॉफी। बहुत टेस्टी बनाती है ये कॉफी, पीकर तो देखिए, हमने टेस्ट की है। अब तो आप पी ही लीजिए। अरे मैम ये क्या आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ, पीजिए ना, आप पी के देखिए, दिल खुश हो जाएगा आपका। पुष्पा जी कॉफी सिर्फ मैम के लायक ही है, आप लोगों के लिए मैं कल बना के लेके आती हूँ ना। हाँ हाँ, बारबी कॉफी हमने पी या करिश्मा सिंह ने पी, एक ही बात है, आप पी लीजिए। काम कीजिए पुष्पा जी, आप पीजिए कॉफी, चाय को आने में टाइम है, पीजिए। नहीं नहीं, हमें कॉफी वॉफी का कोई शौक नहीं है। हमको तो बस हमारी देसी अदरक वाली चाय ही बहुत पसंद है, वो पीने से ही हमको एसिडिटी हो जाती है, सुकून मिलता है। नहीं पीना है, किसी को कॉफी नहीं पीना है, कोई बात नहीं। संतु जी आप पी लीजिए, सुबह से झुरमुराए फिर रहे हैं, कॉफी पियेंगे ना सब ताकत आएगा आपको, पी लीजिए। मैं क्यों पीऊं? तू पी, तू ही हमेशा बोलता रहता है ना कॉफी पे चलते हैं, कॉफी पे चलते हैं, तू ले पी ले। हम सब लोग कॉफी पे चलते हैं, ऐसे आ रहे थे। कोई बात नहीं, आपको नहीं पीना है तो हम पी लेते हैं, आप जैसा बोलिए। हम तो मजाक कर रहे थे, बारहवीं मैडम इतना प्यार से बना के लाई है, मैडम सर पियेंगी, पीजिए मैडम सर पीजिए। तो फाइनली ये कॉफी घूम फिर के हमारे पास आ ही गई, थैंक यू। अरे ये क्या मैडम, आपके लिए कॉफी बना कर लेकर आई हूँ, कॉफी पीजिए ना। ओ कॉफी बनाइए, हाँ अपने हाथों से बनाइए, अपने हाथों से बनाइए। हाँ नहीं तो क्या बाकी के लोग अपनी कोलियों से बनाते हैं। क्या? हाँ हंस क्या रहे हो, मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देखो इकबाल बदनाम, मेरा ना मूड बहुत ज्यादा खराब है, तो मेरे दिमाग के गुब्बारे उड़ाने की जरूरत मत करना, वरना क्या मैडम? अरे क्या पूछ रहा है तू? हैं? मानव रूपी भालू कैसा सवाल कर रहा है? क्या कर लेंगी संतु जी, मतलब क्या कर लेंगी? मतलब ये पूछ रहा है कि आप संतु जी आप क्या कीजिएगा इसका, ऐसा पूछ रहा है। उठिए संतु जी, बताइए इसको क्या कीजिएगा आप, बता दीजिए संतु जी क्या कर लीजिएगा।
कैसे कुछ भी बोल रहा है, वरना नहीं तो क्या ये सब सवाल कर रहा है? नहीं गजब मतलब। बैठिए बैठिए। संतु हाँ, रोते रोते यही कह रहे थे हम, यही कह रहे थे। यही कह रहे थे हम संतु जी कि ये जो भारती मैडम है ना, ये खाली कॉफी नहीं बना रही हैं। हमको तो लग रहा है कि मैडम सर को उल्लू भी बना रही हैं ना। मतलब देखिए ना, चापलूसी का गोल्ड मेडलिस्ट है ये बारबी नामक मीठी जहर। कैसे कैसे मैडम सर को बरगला रही है? बात तो ठीक नहीं है ना संतु जी। वैसे एक बात कहें हम, कहिए पुष्पा जी। इतनी भी बुरी नहीं है ये लड़की। हैं? बहुत ज्यादा बुरी है। बहुत ही ज्यादा, मतलब चुड़ैल है चुड़ैल। हमारा बस चले ना तो घसीटते हुए थाने से बाहर निकाल दे हम। हाँ? अच्छा खासा करिश्मा मैडम की जगह मैं ले रही थी। पता नहीं कहाँ से वो इंटरनेट पे जिद्दी ऐड होता है ना, जिसको भगा भी नहीं सकते, बस वैसे आ गई वो। बहुत बददुआ लगेगी देखना मेरी। अरे जाने दो ना संतु, तुम दोनों क्या मुंह ताक रहे हो? एक बार जाओ बिरयानी लेकर आओ और बदनाम बढ़िया सी कॉफी बनाओ। अरे रुक थोड़ा ना तमीज से कॉफी बनाना है। संतु जी का मूड तो वैसे ही भड़बड़ाया हुआ है। गुस्सा गई ना तो यहाँ से सीधा शमशान पहुंचा देंगी। और वैसे भी बहुत प्रचंड मूड है हमारी संतु जी का। हैं? कॉफी में मिली दवाई असर कर रही है। क्या हुआ मैम, आप ठीक हैं? हाँ, हम ठीक है, डोंट वरी। बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द होता है। हमें हेडक्वार्टर्स जाना है, सो आई विल सी। क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? देखो बारबी, क्या है कि ऑफिशियली अभी तक करिश्मा सिंह जो है वो ड्यूटी पर हैं, तो हेडक्वार्टर्स जाने का काम उन्हीं का है। लेकिन हमें लगता है वैसे भी आपको जो है यहाँ थाने में रहना चाहिए। यहाँ के काम करने का तरीका, सब कुछ समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो डू ऑल दैट एंड विश मी लक। एक तो वैसे इतना सर दुख रहा है, ऊपर से हेडक्वार्टर्स जाना है। लगता है सर दर्द से फट ही जाएगा। सर दर्द के तो बहुत से कारण होते हैं मैम। स्ट्रेस, एसिडिटी, नींद का पूरा ना होना। आप एक काम कीजिए, आप आइए यहाँ बैठिए। नहीं, अभी हम लेट हो रहे हैं। प्लीज बैठ जाइए मैडम। ट्रस्ट मी, मैं आपकी काउंसलर हूँ। अच्छा Please, ठीक है, ओके। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सब भूल जाइए। ओके। इमेजिन कीजिए, खुला नीला आसमान, उड़ते परिंदे, हवा में बहता संगीत और बस आप और आपका एक खूबसूरत सा एहसास। क्या हुआ मैडम सर? नहीं, इससे तो हमारा सर और भी ज्यादा घूम रहा है। हम ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, हम निकलते हैं। एक बात पूछ सकते हैं मैडम सर? ऑफ कोर्स इफ यू डोंट माइंड। श्योर। एक्चुअली आपका कॉफी मग ढूंढते हुए आपके केबिन के ड्रॉर में बहुत सारी राखियां दिखी हमें। शायद आप उन्हें कहीं और रखना या फेंकना भूल गई हैं। अगर आप कहें तो मैं। नहीं, हमने वो राखियां जानबूझकर संभाल के रखी हैं, खुद को याद दिलाने के लिए कि हमने जो मुहिम शुरू की है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, जब तक उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कैसी कसम? कौन सा मुहिम और कौन सी लड़कियां? इन्हें तो चूड़ियां पहनानी चाहिए, चूड़ियां। राखी के लायक नहीं है ये। राखी का मतलब होता है रक्षा। वर्दी के पीछे छिपी कायर, डरपोक, बुज़दिल औरत जो मुझ जैसी किसी भी लड़की की इज्जत नहीं बचा पाई। कुछ काम अधूरे हैं अभी,
वो पूरे जब हो जाएंगे तब बता देंगे। एक और चीज़ बारबी, हमसे पूछे बगैर प्लीज हमारे केबिन को, हमारे ड्रॉर को चेक मत कीजिए। ओके मैम। जय हिंद। जय हिंद। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। वो तो होगा ही ना मैडम सर, बस कुछ ही दिनों का बात है, फिर नो प्रेशर। 9 से 5 का नौकरी करेंगे और फिर पति देव को सारा टाइम देंगे हम। रोमांस ही रोमांस होगा हमारी लाइफ में। रोमांस? और आप? क्यों हम रोमांस नहीं कर सकते मैडम सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस आपको देखकर कोई कह नहीं सकता ना कि का नहीं कह सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप रोमांटिक होंगे। मतलब हम जानते हैं क्योंकि हमने आपका वो साइड देखा है। वो याद है लड्डू वाले बाबा का केस जिसमें हमने आपसे कहा था वो अपने हस्बैंड को रोमांटिक लेटर हम लिखे थे मैडम। बहुत अच्छा लिखे थे। तो हम जानते हैं कि आप रोमांटिक हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रोमांस में नफाजत, नज़ाकत ये सब लगती है ना, तो वो कहाँ से लाएंगे आप? ये बात तो है कि हमारे अंदर वो नफाजत और नज़ाकत नहीं है मैडम सर। हमें ऐसा लगता है कि दिल का तीर जो है ना वो सामने वाले के दिल पे जाकर एकदम लगना चाहिए। सच्चे प्यार को ये जो फैंसी चीज़ें होती है ना मैडम सर, इसका ज़रूरत नहीं होता है। बस दिल का बात दिल तक, हमारे लिए तो यही है सच्चा प्यार। बाकी ये नफाजत और नज़ाकत तो आपको बहुत अच्छे से आता है मैडम सर, तो आप ही बताइए कि कैसा होता है, ये दिखाइए हमको। मैडम सर उठिए, ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का। क्या? करिश्मा सिंह संभालिए संभालिए, गाड़ी संभालिए। आप एक काम कीजिए, आप पीछे मेरे सीट पे जाके बैठ जाइए। नहीं करिश्मा सिंह, आपको छोड़कर संभाल के मैडम सर आप पीछे जाइए और कोई रास्ता नहीं बचा है। हम नहीं जाएंगे, किसी तरीके से गाड़ी को रोकते हैं हम। रुको रुको रुको, हटो हटो सब हटो, कुछ कीजिए। मैडम सर ट्रक आ रहा है, आप पीछे वाली सीट पे जाइए, गाड़ी बहुत जोर से टकराएगा। करिश्मा सिंह आपका क्या? हम संभाल लेंगे, आप जाइए पीछे। नहीं हम नहीं जाएंगे। मैडम सर आप देख लिया हमने आपका। करिश्मा सिंह आप ठीक है? हाँ हम ठीक है। क्या हुआ? वो गाड़ी के ब्रेक, गाड़ी का ब्रेक एकदम चौकस चल रहा मैडम सर, क्या हो गया? नहीं नहीं अभी वो गाड़ी ट्रक। नहीं मैडम सर, लग रहा है आपने कोई सपना देख लिया। संतु, हाँ प्रॉब्लम है? बताइए क्या प्रॉब्लम है, निकालते हैं सोल्यूशन। हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है? आज तुम दिन भर मुंह लटकाए घूम रहे हो थाने में, हुआ क्या है? मैडम से ने वो करिश्मा मैडम की जगह वो बारबी को सिलेक्ट कर लिया है और मेरी तरफ तो देखा भी नहीं। आप बताओ ना, मुझ में क्या कमी है, आपकी संतु में क्या कमी है पुष्पा जी? नहीं नहीं, तुम में कुछ भी तो कमी नहीं है। पुष्पा जी कितना किया ना मैंने इस थाने के लिए, कितने खतरे झेले हैं, कितने गेटअप चेंज किए और ये सिला दिया है मेरे इस डेडिकेशन का। पुष्पा जी आप बताओ, अपना थाना, अपने लोग और अपने लोग अपनी संतु को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं 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 संतु, तुम बेकार में दिल छोटा कर रही हो। यहाँ थाने में तुम्हारे काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं है। झूठ पुष्पा जी, ऐसा होता ना तो मैडम सर मुझे सिलेक्ट करती। नहीं 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 संतु, देखो हमारी तरफ देखो, देखो हम ना कांस्टेबल भर्ती हुए थे। इतने सालों में तरक्की हुई तो बस इतनी ही हुई कि कांस्टेबल से हम हेड कांस्टेबल बन गए। क्या मगर हमने बस इतना ही चाहा था? हमारा मन कभी नहीं हुआ होगा कि हम भी तरक्की करें, हम हेड कांस्टेबल से एसआई बने, एसआई से इंस्पेक्टर बने, जिंदगी में और आगे बढ़े। बहुत चाहा था मगर नहीं हो पाया। प्रयास हमने जरूर किया था, बहुत दुख हुआ था, मगर फिर एक दिन लल्ला के पप्पा ने हमें समझाया।
उन्होंने कहा कि योग्यता, प्रेम और खुशबू, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी भी छुपाई नहीं छुपती, दुनिया के सामने आ ही जाती है। इतनी उम्र होने के बावजूद हमने हमारी उम्मीद नहीं छोड़ी। अभी तक हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन रिटायर होने से पहले हम जरूर ऐसा कोई काम करेंगे जिसे पूरी दुनिया देखेगी और हम पर गर्व महसूस करेगी। तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है संतू, ऐसे बस ईमानदारी और मेहनत से काम करती रहो। ये है हमारी संतू। सॉरी पुष्पे, वो थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ, नहीं नहीं, हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब ये भी तो सोचो ना कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैडम सर के मन में चल रहा हो कि वो शायद करिश्मा जी को रोकने में कामयाब हो जाएंगी और उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए फिर हाल फिलहाल के लिए उन्होंने बारबी मैडम को सिलेक्ट कर लिया होगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो तुम्हारी दिक्कत है ना संतू, कि तुम सोचती ही नहीं हो। खैर छोड़ो छोड़ो, अब तो तुम्हारा मूड ठीक है ना? तो चलो फटाफट काम पे लग जाओ। लव यू। एक कॉफी सुबह और एक कॉफी शाम। दवाई की हेवी डोजेस कॉफी के थ्रू हसीना मलिक की बॉडी में, और उनके हेलुसिनेशंस के लेवल और भी एक्सट्रीम। बहुत जल्द ये दवाइयाँ उनको पूरी तरह से पागल बना देंगी। और फिर तुम देखना, उसकी इस मेंटल कंडीशन को देखकर दुनिया का कौन सा कोर्ट उस पर यकीन करेगा। और फिर अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। कानून की नज़र में हसीना की बातें सिर्फ एक पागल का प्रलाप होंगी और कुछ भी नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक नंबर के डम है सबके साथ, इमोशनल फोन्स। वैसे भी इन लोगों के साथ रहकर हसीना मलिक की कब्र खोद डाली मैंने, और किसी को शक तो क्या, भनक तक भी नहीं लगी।